नमस्कार दोस्तों, जीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3D फ्लावर डिज़ाइन आर्टकैम में कैसे बनाए जाते हैं। इस टाइप के जो फ्लावर है ये आर्टकैम में कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ये स्केच किया हुआ फ्लावर है, तो इसको हम लोग आर्टकैम में 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे इजीली, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जीएस जून चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे बड़ी खुशखबर आपके लिए ये है कि हम अभी जीएस जोन के ऑनलाइन ट्रेनिंग के क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं। 20 मार्च को हमारी पहली बैच शुरू होने वाली है। लिमिटेड सीट है, एक बैच में नहीं तो हम लोग 10 या 15 ही लोग रखेंगे, इसके ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। जो हमारे क्लासेस जो रहेंगे वीक में से 4 से 5 ही क्लासेस रहेंगे। क्लास का टाइमिंग रात को 9 बजे रहेगा। उसके बाद में कोर्स जो ड्यूरेशन रहेगा वो 40 क्लासेस का रहेगा। और यहाँ पे कोर्स मैनेजर का नंबर दिया हुआ है, जो सचिन जी, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो व्हाट यू विल लर्न, आप हमसे क्या सीख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आपको आर्टकैम की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ 3D डिजाइनिंग कि कैसे की जाती है उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले। और दूसरी एक बात है, आज हमने इस पे जो गूगल मीट है उसके ऊपर भी ऑनलाइन सेशन लिया था, फ्री डेमो क्लासेस लिया था, बहुत लोगों ने ज्वाइनिंग किया था। तो वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ 3D डिजाइन क्या होता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वहाँ पे बता दिया है, ठीक है। 2D डिजाइनिंग हम लोग सिखाएंगे, उसमें 2D 3D डिजाइन ये हम लोग सिखाएंगे, फेस मॉडलिंग और रोटरी छोड़ के। उसके बाद में 3D और 2D टूल पाथ बताएंगे, प्रोफेशनल वर्क, एसटीएल फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करें। उसके बाद में वी कार्विंग टूल पाथ, कोरियन टूल पाथ, कोरियन मतलब सॉलिड सरफेस की डिजाइन कैसी होती है, ये सारी जो भी रहेगा वो हम लोग हमारी जो पेड कोर्सेज है उसमें सिखाएंगे। आप पहले अगर हमसे पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसके पहले मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप हमारे चैनल पे जाके जो हमारे फ्री वाले वीडियो बने हुए हैं पूरे वो वीडियो देखिए। आपका आर्टकैम का जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाद में आप पेड क्लासेस लेंगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा आएगा। और इसमें आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपको जितने भी जो हमारे क्लास के वीडियो बनेंगे वो हमारे www.gsjonclgsolution.com पे अवेलेबल रहेगा लाइफ टाइम। तो आप ईमेल आईडी आपका लॉगिन करके वहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जिसने हमसे कोर्सेज लिया है उसके लिए ही रहेगा वो, अदर किसी को नहीं रहेगा। उसके बाद में हमारी तरफ से आपको व्हाट्सअप सपोर्ट मिलेगा, जो टेलीफोन कॉलिंग है नॉर्मल वो आपको मिलेगी। और कोरल ड्रॉ के जो बेसिक कोर्सेज है वो 3 या 5 क्लासेस आपको हमारी तरफ से मिल जाएगी। हमारी जो कोर्स की फ़ी रहेगी वो 25,000 है। 45 क्लासेस उसमें होने वाले हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो कोर्स का ड्यूरेशन जो 40 तो 45 क्लासेस हम लेंगे, हम तो उससे ही ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि एक बार हम लोग बताने लग गए तो इससे ज़्यादा ही बताते हैं हम लोग, किसी कोई छुपाते नहीं है। हमारा फंडा एक है, नॉलेज इट्स फ्री, जितना बांटोगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं, नॉलेज तो हमने यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री का बांट के रखा है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं सर वो फ्री का है, इसके वजह से लेने में तकलीफ होता है। आप पेड क्लासेस करोगे तो हमको समझने के आसान रहेगा क्योंकि हमने पैसा पे किया, हम ध्यान से सीखेंगे। फ्री वाला तो टाइम पास से सीखेंगे, इसलिए हमने वो क्लासेस शुरू की है। उसके बाद में जो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगी वो इंटेल आई कोर 5 या 3 भी चलेगा, लेकिन मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। रैम आपकी 4 GB से लेकर 8 GB तक का ग्राफिक्स कार्ड आपके अंदर होना चाहिए, तभी वो अच्छा सा आर्टकैम चलेगा। चलो हम लोग इसको बंद करते हैं अभी, और हमारा जो आज का टॉपिक है 3D फ्लावर बनेगा उसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। अगर ज्वाइनिंग करना है क्लासेस तो नंबर दिया हुआ है, वो नंबर पे कॉल या मैसेज करके टेक्स्ट करके उनको भी आप पूछ सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली ज्वाइनिंग करना है तो गूगल फॉर्म की लिंक जो रहेगी वो हमें डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद में ही आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको करते हैं बंद। उसके बाद में हमारे चैनल पे फिर से आते हैं। अभी तक आपने जीएस जून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जीएस जून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आर्टकैम के रिलेटेड हमारे चैनल पे 940 वीडियो है, कोई कम नहीं है। आप YouTube पे किधर भी जाओगे तो आर्टकैम के रिलेटेड और सीएनसी के रिलेटेड इतनी वीडियो कोई भी चैनल पे आपको मिलने वाली नहीं है। और कोई भी आपको इतना जो हमारे चैनल पे जो सीखने के लिए मिला है, कोई भी अदर चैनल आपको इतना सीखने के लिए नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। मैं यही बताने वाला था, रुक इसलिए गया था कि आज अपने फ्री डेमो सीजन लिया था
दोपहर को 1 बजे से 2 बजे तक, तो उसमें नहीं भी बोलेगा तो 24-25 लोग ज्वाइनिंग हुए थे, उनके बाद में कुछ लोग लेट ज्वाइनिंग हुए, वो बोले कि हमें समझ में नहीं आया, उसके बाद में वापस एक लिंक जनरेट करके हमने वापस आधा 1 घंटे का क्लास उसमें लिया था। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये 3D, ये जो स्केच डिजाइन है इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और आर्ट कैम को ओपन कर लेता हूँ। हमने आर्ट कैम को ओपन कर लिया, हमारे पास आर्ट कैम 2018 है, उसको हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे न्यू में, न्यू मॉडल, यहाँ पे हम लोग साइज डाल देते हैं 150 mm बाय 150, फ्लावर छोटा ही रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, 150 बाय 150 mm और यहाँ पे ओके कर दिए। देखो अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि स्टोन की डिजाइन और वुडन की डिजाइन दोनों लगभग सेम होती है, सिर्फ टूल पार्ट का डिफरेंस होता है, बस यही फंडा होता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता है। और जो स्टोन की डिजाइन होती है ज्यादा गहरी नहीं की जाती, मतलब थिकनेस कम दिया जाता है उसको, स्टोन की डिजाइन को, और जो लकड़ी की डिजाइन है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, इसके लिए थिकनेस बड़ा भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको टाइम कम लगता है, स्टोन को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो उसकी तुलना थोड़ी सी अलग होती है। तो जो इमेज था हमने डाउनलोड करके रखा है, रिलीफ में जाएंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इमेज हमने डाउनलोड में रखी है, ये इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इसका थोड़ा सा साइज बड़ा है, तो हमने जो साइज लिया था 150 mm बाय 150 mm, ओके करते F9 करते सेंटर में आएगा। इसको पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा रुक जाना है, पेस्ट करने के पहले हमें एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है। सेंटर लाइन क्रिएट करने के बाद F9 कर देना, लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी F9 क्रिएट करके यहाँ पे सेंटर कर देना। ठीक है, तो सेंटर करने के बाद में हम लोग डिजाइन बनाने के लिए इजी हो सके इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एक सेंटर में ले लेते हैं इस टाइप में। ठीक है, इस टाइप में सेंटर में ले लेते हैं, ये थोड़ा सा सेंटर में नहीं है, इसको जाने दो, इसको इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर मापेंगे। ठीक है, इसको, ये नीचे गया है, इसको इग्नोर कर दो क्योंकि वो पिक्चर बनाया था, स्केच बनाया था, फोटो खींचने के टाइम में आड़ा टेढ़ा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि ये चीज़ें कैसे बनी हुई है। तो इसको सेंटर में ले लेते हैं, यहाँ पे सेंटर मेरे को लग रहा है कि इसका सेंटर सही रहेगा, उसके बाद में यहाँ से भी इसका सेंटर सही रहेगा, और यहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट करवा देते हैं। तो पेस्ट करने के टाइम में मैं थोड़ा सा मेरा जो स्क्रीन है हटा देता हूँ बाजू में, और यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में हम जाएंगे 2D में, 2D में जाएंगे, उसके बाद में इसको हटा देते हैं। 2D में यहाँ पे रिलीफ प्रीव्यू है, रिलीफ प्रीव्यू को हम लोग ऑन करेंगे, इस टाइप का दिखाई देगा। तो डिजाइन का जो फंडामेंटल एनालिसिस है, तो डिजाइन को पहले समझिए कि डिजाइन कैसे बनेगी। आज का जो टॉपिक हमने लिया था गूगल मीट पे, वो यही था, डिजाइन का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होगा, उसको आपको ध्यान देना है, तो वही था आज का टॉपिक। तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं। देखिए पहले डिजाइन को समझिए कि डिजाइन में कितने पार्ट बनाने हैं। डिजाइन में कितने पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट दिख रहे हैं, 1 3 4 5, ये डिजाइन में 5 पार्ट है। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट है, तो पांचों पार्ट को हम लोग बनाएंगे। तो पांचों पार्ट में से कितना पार्ट आपको बनाना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उतना ही पार्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 पार्ट बनाने के लिए इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक सर्कल खींच लेता हूँ, ये सॉरी लाइन खींच लेता हूँ। लाइन खींचने के बाद हम लोग रोटेट में जाएंगे, ब्लॉक एंड रोटरी कॉपी में, यहाँ पे रोटेट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में रोटेशन सेंटर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये अगर हमारे 5 पार्ट है तो 5 पार्ट का अगर सेंटर हम लोग कलेक्ट करते हैं तो 10 पीस हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग 10 डालते हैं, 10, तो इस हिसाब से हमको दिखने लग जाएगा 10। ठीक है, 10 इतना बन गया। फिर इसको बंद कर देते हैं और एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। सर्कल इजीली क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो एरिया डिजाइन का हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमें इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, ऑफसेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यहाँ तक, ओके ठीक है। तो सर्कल इसलिए क्रिएट कर लिया कि ये हमारी बाउंड्री बन गई, हमको पता लग गया कि बाउंड्री के बाहर हमें जाना नहीं है, इसके अंदर ही हमें काम करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, बहुत लोगों को कंफ्यूज होगा कि यार सर अभी तो पूरा पीस बनाना पड़ेगा, ये सारा एक पीस बनाएंगे, इसको रोटेट करेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें होगी, तो ये करना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे को एक कॉल है, मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है।
ठीक है, मैंने रिप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे थे हम लोग 5 पार्ट हमने क्रिएट कर दिए। तो पार्ट क्रिएट करने के बाद आपको लगेगा कि सर ये डिज़ाइन, इतने सारे डिज़ाइन, इतना पीसेस कैसे बनेंगे और इसको कैसे बनाएंगे, ये आप सोचेंगे। लेकिन हमने ऑलरेडी सोच लिया दिमाग में, डिज़ाइन देखते हम समझ लेते हैं कि हमें यहाँ क्या बनाना है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतना ही पार्ट बनाएंगे। देखो अभी हम थोड़ी लाइन वर्क करेंगे यहाँ पे, यहाँ ऐसा आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ तक ही हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। सिलेक्ट कर लेते हैं, जे बटन दबा के ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लिया, एन बटन दबाया। ठीक है, और इसको एस बटन दबा के स्मूथ कर लिया, यहाँ पे स्मूथ हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्मूथ कर लिया, इसको भी स्मूथ कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हल्का सा ये करवा देते हैं। ओके, उसके बाद में यहाँ से भी ये लाइन वर्क हम यहाँ से भी ये बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सीधा यहाँ तक आएगा। ठीक है, सीधा यहाँ तक आने के बाद में हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ तक लेने आने के बाद दोनों लाइन को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद एस बटन दबाएंगे, एस बटन दबा दिया, और यहाँ पे थोड़ा सीधा करके यहाँ पे भी हम ऐसा हल्का सा ये कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सर्कल यहाँ पे आएगा अंदर का बिंदु, तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बन गया। उसके बाद में इसको इस तरह से बनने के बाद में हम इसको मिरर करेंगे। ठीक है, तो मिरर करेंगे। अगर मिरर हम लोग अक्रॉस द मॉडल करते हैं तो ऐसा भी चलेगा, अक्रॉस द मॉडल करके। अक्रॉस द मॉडल करने के बाद में हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे एड बटन दबा के यहाँ पे एस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर हमें वापस फिर से इसको ज्वाइन करना है और ये ज्वाइन हो जाएगा। ये दो हमारे वेक्टर बन गए। तो इसके अंदर हम लोग क्रॉस सेक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्रॉस सेक्शन बनेगी कैसे, पहले इन चीज़ों को देख लोगे, क्रॉस सेक्शन बनेगी कैसे। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, इस डिज़ाइन को अगर गौर करोगे तो ये डिज़ाइन ऐसी अंदर आती हुई दिख रही है। अगर आपको मेरे हाथ दिखते होंगे तो अंदर आती हुई दिख रही है, ऐसी ऐसी अंदर आके फिर अंदर बाहर जाके फिर ऐसी बनी हुई है। तो उसके हिसाब से ही हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ये नॉर्मल वाला क्रॉस सेक्शन बनेगा। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा वाला क्रॉस सेक्शन बनेगा। ठीक है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस टाइप का क्रॉस सेक्शन बनेगा, हल्का सा। इसको नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसको इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लगने वाला। और यहाँ पे कैसा वाला क्रॉस सेक्शन लगने वाला है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऐसा करके और उसके बाद में हल्का सा यहाँ पे राउंड करके यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन क्रिएट करेंगे। एड बटन दबाएंगे, एस बटन पे क्लिक करेंगे, इसको स्मूथ करेंगे, तो यहाँ पे इसको लाइन पे ले लेंगे। ठीक है, ये इस तरह का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे काम करेगा। और चाहे तो हम लोग इसको एन बटन दबा के यहाँ पे बी बटन दबाएंगे तो बी हो जाएगा। इस टाइप का हम इसको कर सकते हैं। इसमें हमें जेड क्रॉस सेक्शन नहीं चलाना, इसलिए दोनों क्रॉस सेक्शन की अगर हाइट कम ज़्यादा होगी तो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें जेड क्रॉस सेक्शन अगर चलाना है तो इसका दोनों का हाइट अगर सेम रहेगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वैसे भी हम लोग इसकी जो हाइट है वो कम कर सकते हैं। एन बटन दबाया, नो एडिटिंग, दोनों को सिलेक्ट किया और ऊपर लेके आते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी हाइट भी हमने कम कर ली। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया। 3D व्यू में जाएंगे। 3D व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे पहले रिलीफ हाइट को चेंज करेंगे, 0.1 mm की रिलीफ हाइट दे देंगे। उसके बाद में अप्लाई, यहाँ पे जाएंगे न्यू लेयर में। ये जो हमारा जो प्राइमरी लेयर है वो ऐसे ही रखेंगे हम लोग, उसको बंद कर देंगे। उसके बाद में एक नया लेयर लेंगे। नया लेयर लेने के बाद में हम लोग जाएंगे टू रील स्वीप में। टू रील स्वीप आर्टकैम का इतना पावरफुल टूल है कि 99% डिजाइन टू रील स्वीप से बनती है, ये ध्यान रखना आप।
जितना टू रील स्विफ्ट पे आप काम करोगे उतना आपके हाथ की सफाई होगी और उतना अच्छा डिजाइन आप बना पाओगे। टू रील स्विफ्ट पे अगर पकड़ बन गई, समझ लो आर्ट कैम के सारे डिजाइन पे आपकी पकड़ बन गई। डिपेंड है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। ठीक है, टू रील स्विफ्ट, फर्स्ट ड्राइव सिलेक्ट, सेकंड ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट, दोनों का डायरेक्शन एक दिशा में, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन एक दिशा में जा रहा है। ओके, उसके बाद में ऐड क्रॉस सेक्शन, ये पहला क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये हमें अंदर की तरफ चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको डाल दिया और इसको नीचे करवा दिया। ओके, ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से हो गया, दूसरा क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डाला और तीसरा क्रॉस सेक्शन वापस ये डाला और इसको सेंटर में कर लिया। तो देखिए इस तरह का डिजाइन अपने को आपको ऑटोमेटिकली दिखने के लिए शुरुआत हो जाएगा, डिजाइन इस तरह से दिखेंगे। तो ऐसा भी इसको अगर अप्लाई करके अगर इसको भी करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसा करके पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, फिर दूसरा एक फंडा और बताता हूं मैं कि अपने पास दो फ्लावर बन जाएंगे फिर। ठीक है, इसको स्केल हाइट नहीं हटाते, इसको लिमिट हाइट में दे देते, इसको कर देते 15 mm की हाइट। ओके, 15 mm की हाइट बहुत बढ़िया लग रहा है फ्लावर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, एक मिनट ना स्क्रीन थोड़ी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। ओके, मर्ज कर देता हूँ, मर्ज करने के बाद अप्लाई कर दिया, कैंसिल, इसको बाहर निकल गया हम। और उसके बाद में इसको कर दिया कुकी कटर से कट, कुकी कटर से कट करने के बाद हमने पार्ट कितने किए थे, 5 पार्ट। ठीक है, रोटेशन सेंटर ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 10 था, 10 इसलिए किया था कि इसका सेंटर बने, तो अभी 5 की जरूरत है, 5 और अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से हमारा डिजाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हमारा डिजाइन फ्लावर रेडी हो गया। ठीक है, फ्लावर रेडी होने के बाद में जो सेंटर का पार्ट है उसके लिए हम नया लेयर पे काम करेंगे। नया लेयर पे काम करने के बाद में इसका जो हाइट है ये भी हम लोग 15 mm की हाइट पे ले लेंगे, इसको यहाँ पे ले लेगा क्योंकि हम लोग 15 mm में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 की हाइट डालता हूँ मैं। ओके, 15 में काम कर रहे थे, 15 का हाइट डाल दिया, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। अभी अगर वो 2D जो फोटो को अगर देखते हैं तो उसके बीच में 3 वाला गैप दिखाई दिया है, तो वो भी हम कैसे क्रिएट करेंगे वो भी दिखा देते आपको। यहाँ पे हम आएंगे तो अभी इसके जो हिस्से बने हुए हैं ये, तो इसके ऊपर नहीं जाते, इसके हमें सिर्फ 3 हिस्से चाहिए, मतलब 6 हिस्से चाहिए। तो 6 हिस्से चाहिए, तो 6 हिस्से क्रिएट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, इसको 6 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके भी कर सकते हैं। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे कंफ्यूजन एक हो जाएगा। 3 हिस्से में अगर डिवाइड करते हैं तो आपको ट्रायंगल करना पड़ेगा, 6 हिस्सों में डिवाइड अगर करते हैं तो आपको एक एक्सा बनाना पड़ेगा। अगर एक्सा से भी शुरुआत करते हैं, 6 पॉइंट का अगर एक्सा बना लेते हैं हम लोग, सेंटर पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे ऐसा एक्सा बन जाएगा क्रिएट। तो यहाँ से ये पॉइंट टू ये पॉइंट हमारे 3 पॉइंट हो गए। ये पॉइंट को पकड़ के हम लोग थोड़ा सा मैन्युअली दूर लगते हैं यहाँ पे और इसको भी थोड़ा सा दूर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैन्युअली। ओके, ब्लॉक एंड रोटरी कॉपी में जाएंगे, फिर से रोटरी ऑलरेडी सिलेक्शन है, 3 पे जाएंगे, 3 करेंगे, इस तरह का क्रिएट हो जाएगा। फिर इनको दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट करके इसको क्लोज करेंगे और दोनों को हम लोग इस तरह से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में सीधा सिंपल सा शेप एडिटर में जाना है, स्क्वायर का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये ऊपर दिख रहा है, इसको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा डेप्थ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अप्लाई, कैंसिल, और इसको हमने इस तरह सा फ्लावर हमारा बन गया। चाहे तो अगर इसको क्लोज अगर करना है तो इसकी बाउंड्री हमने क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से बाउंड्री क्रिएट कर ली, बाउंड्री क्रिएट, और यहाँ पे अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको 0.1 mm का बॉटम क्लोज दे देना है, मर्ज करके बॉटम क्लोज हो जाएगा। इस तरह का फ्लावर ये बन जाएगा। ये होगी एक टेक्निक। ठीक है, अभी हम दूसरे टेक्निक पे जाएंगे। दूसरे टेक्निक पे जाने के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ, बीच में का जो बना हुआ है उसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और इसको जो पहले लाइन वर्क बना था उसको हम लोग देखते हैं, इसको मैं डिलीट करवा देता हूँ। तो ये पहले का लाइन वर्क बना है। ठीक है, नया लेयर एक और ले लेते हैं। ठीक है, टू रील स्विप सबसे पावरफुल टूल, सिलेक्ट की ड्राइव रील, इसको सिलेक्ट किया, एक मिनट यहाँ से सही से सिलेक्ट करना पड़ेगा।
इसको मैं डिलीट करवा देता हूँ, 1 मिनट। डबल डबल जो बने ना उनको डिलीट करवा देता हूँ कि तकलीफ नहीं करेगा। ठीक है, इसको डिलीट हो, तो दूसरा भी डिलीट हो गया शायद ना, 1 मिनट। हाँ ठीक है, इसको भी हमने ऐड कर दिया और ऊपर वाले को सिलेक्ट करके इसको डिलीट करवा देता हूँ। इसको इसको ऐड कर दिया और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इसको फर्स्ट वाले को ऐड किया, ये बाहर जा रहा है, अंदर की तरफ चाहिए, तो इसको ऊपर वाले को नीचे ऐड करना है और ये नीचे वाले को ऊपर ऐड करना है। ये ऐसा बन जाएगा। एक क्रॉस सेक्शन ऐड किया, उसके बाद में हम जाएंगे 2 क्रॉस सेक्शन और इसमें जाएंगे 3 क्रॉस सेक्शन। पहले इस तरह का डिज़ाइन हमने बनाया था, तो इस तरह के डिज़ाइन को यहाँ पे हमने स्केल हाइट हटाया नहीं था, अभी इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसकी साइज 15 mm, जैसे 15 mm दी थी वैसे ही 15, इस तरह से 15 यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, 15 यहाँ पे देखें, थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग बाद में स्मूथ करेंगे डिज़ाइन को। ठीक है, पहले इसको बना लेंगे और इसको मर्ज कर देंगे, अप्लाई करेंगे और इसको कैंसिल करेंगे। उसके बाद में कुकी कटर से कट करेंगे और इसका जो रोटेशन है, रोटेशन लेंगे, इसका रोटेशन लगेगा हमें 5 का, अप्लाई, और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में इसको हम लोग पूरा टोटली स्मूथ चला लेंगे। थोड़ा सा टोटली स्मूथ चलाएंगे तो दिखने के लिए बहुत अच्छा दिखेगा फ्लावर। ठीक है, अभी ये 2 टाइप के फ्लावर बन गए। जो पहला जो फ्लावर बना था, 1 मिनट, इसको मैं स्मूथनेस होने दो। ठीक है, फिर बताता हूँ। ओके, पहला जो फ्लावर जो बना था हमारा, वो यहाँ पे अगर आते थे तो यहाँ पे ये 0 होता था। इसको मैंने बंद किया और इसको ऑन किया तो देखो ये यहाँ पे 0 हो रहा था, तो यहाँ पे 0 हो रहा था। एक तरीका एक था, और दूसरे बाद में अभी जो बनाया हमने कि इसका इस टाइप में ये फ्लावर बनाया हमने। तो फ्लावर बनाया हमने, 2 टाइप के फ्लावर बनाए। ठीक है, तो फिर इसको भी हम लोग क्लोज कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। उसके बाद में इसकी बाउंड्री क्रिएट करते हैं, क्रिएट बाउंड्री क्रिएट हो गया होगा, और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी साइज देते हैं 0.1 mm का मर्ज में, तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टकैम में 3D फ्लावर कैसे बनाते हैं, वो भी स्केच की हुई डिज़ाइन से। स्केच की हुई डिज़ाइन से हम लोग फ्लावर कैसे बनाते हैं, इसकी जानकारी आपको आज समझ में आ गई होगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइनिंग करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको फिलअप कीजिए, या हमारे वहाँ पे कोर्स मैनेजर का नंबर दिया है, उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी हम ऑनलाइन कोर्सेज लेने वाले हैं, क्लासेस लेने वाले हैं, सब हम होस्टिंग करने वाले हैं और हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं, हम खुद सिखाने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि आर्टकैम में कुछ एडवांस आपको सीखना है, एडवांस में प्रो डिज़ाइन बनाना है, अच्छे डिज़ाइनर बनना है, एक एक चीज़ को एनालिसिस करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको करना है तो प्लीज़ हमारी जो क्लासेस है उसको ज्वाइनिंग कीजिए, और आपको भी आगे चल के उसका बहुत फ़ायदा होगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।